शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जाए पृष्ठ संख्या 39 के दूसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि जब बस के यात्री डर गए तो उन्होंने बस के ड्राइवर को घेर कर रखा कि ताकि कोई अनहोनी घटना घटती है तो सबसे पहले हम बस के ड्राइवर को समाप्त कर सकें। लेखक डरा हुआ है, उसने जैसे तैसे बस के ड्राइवर को मारपीट से बचा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद सब लोग क्या देखते हैं कि जो कंडक्टर है वह एक दूसरी खाली बस अड्डे से लेकर आता है और कहता है कि यह बस चलने लायक नहीं है। फिर सब लोग नई बस में बैठ जाते हैं और 12 बजे से पहले सब बस अड्डे पहुंच जाते हैं। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। इस घटना से लेखक का मन यही कह रहा है कि मैं कैसे मान लूँ कि संसार से मनुष्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है। कैसे कह दूँ कि लोगों के अंदर दया और माया नहीं रह गई है। लेखक अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देख चुका है जिनको वो कभी नहीं भूल सकता। बस के कंडक्टर के अंदर दया और माया की भावना थी, जिसके कारण ही वह मेरे बच्चों के लिए दूध और पानी बस अड्डे से ले आया था। अगला अनुच्छेद, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। इस अनुच्छेद में लेखक हमसे यही कह रहा है कि वो अपने जीवन में बहुत बार ठगा गया है, बहुत बार धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम जगह है जहाँ पे लोग विश्वासघात करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आया हुआ व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात कर कर चला जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम केवल अपने साथ घटी बुरी घटनाओं को याद करेंगे तो हम जीवन में कभी भी खुशी से नहीं जी पाएंगे। जीवन एकदम कष्टमय हो जाएगा, दुखदारी हो जाएगा। लेखक यह भी कह रहा है कि ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हुई हैं जब लोगों ने बिना किसी कारण के मेरी सहायता की है, मेरे निराश मन को ढाढ़स बना है, मुझे शक्ति प्रदान किया है और मेरी हिम्मत बढ़ाई है। लेखक यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता का भी जिक्र करता है और कहता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पूरे संसार का ही नुकसान मुझे क्यों ना उठाना पड़े, धोखा ही क्यों ना खाना पड़े, फिर भी ऐसे अवसर पे भी मुझे हे प्रभु इतनी शक्ति दो कि मैं आपके ऊपर कभी संदेह ना करूं। अर्थात हर एक परिस्थिति में मैं आप पर विश्वास करूं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरा भला चाहने वाले हैं। अगला अनुच्छेद, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यह पाठ का आखिरी अनुच्छेद है जिसमें लेखक कह रहा है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, नियम है जो गलत नतीजे तक पहुंच रही है। अगर ऐसा है तो इन्हें अब बदलना होगा। समय आ गया है
कि जो चीज़ें गलत जगह पहुंच रही है उनको बदले और हम सही जगह पहुंचाने का प्रयास करें। आए दिन हम यह देख रहे हैं कि इन्हें बदला भी जा रहा है। लेखक यही कह रहा है कि जो आशा की ज्योति है, जो उम्मीद की किरण है, वो अभी तक बुझी नहीं है। यह मेरा भारतवर्ष महान भारतवर्ष है, इसको पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। लेखक अपने मन को ढाढ़स दे रहा है और कह रहा है कि हे मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वे ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।